हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आयनिक सॉलिड्स। ओके, आयनिक सॉलिड्स ये होते हैं AB या AB2 A2B। जो AB होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, NaCl, CaCl, ZnS। और जो AB होते हैं, AB2 होते हैं वो होते हैं CaAF2। ओके, और ये जो होते हैं Na2O टाइप, इनको फ्लोराइड बोलते हैं, इनको एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। तो टोटल 5 टाइप्स के होते हैं आपके पास। ओके, 5 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे NaCl टाइप। ठीक है, NaCl एक आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टल है, जिसमें सोडियम कैटायन होते हैं और क्लोरीन एनायंस होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एनायंस होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो लैटिस स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं। NaCl जो है FCC टाइप क्रिस्टल है, फेस सेंटर्ड क्यूब। इसके फेसिस में भी होंगे, एक पीछे एक आगे। ओके, तो क्लोरीन जो है वो कॉर्नर्स पे भी मिलेगा आपको और फेसिस पे भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे कितने होते हैं? 8। हर एक की शेयरिंग कितनी होती है? 1/8। तो 1। फेसिस में कितने फेसेस हैं? 6। हर एक फेस की शेयरिंग कितनी है? हाफ, 3। तो टोटल क्लोरीन कितने हो गए? 4। तो ये हमारे पास आ गए क्लोरीन, जो कि 4 है। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जो है हमें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहाँ कहाँ होते हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से देख लो। हमने लोकेट किए थे वाइड्स।
ये एजेस पे होते हैं। टोटल 12 एजेस होती हैं और एक होता है बॉडी सेंटर में। तो बॉडी सेंटर में कितने होते हैं? 1, एजिस कितनी है? 12। हर एक एज जो है 1/4 शेयरिंग करती है, तो 3। टोटल सोडियम कितने हो गए? 4। तो 4 ही इसमें सोडियम होते हैं और 4 ही इसमें क्लोरीन्स होते हैं। ओके, सोडियम हमें मिलता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पे। ठीक है, क्लियर है ये बात? सेकंड बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। सोडियम का कितना होता है? 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन का भी कितना होता है? 6। सोडियम की बात करें तो ये हमने बनाया था, ये सारे क्लोरीन है। ओके, ये क्लोरीन है सारे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और ये जो वाइड क्रिएट हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्रिएट हुआ है, यहाँ पर क्या है? सोडियम। तो बीच में क्या है? सोडियम। इसके 6 पार्ट्स में क्या है? क्लोरीन। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। और क्लोरीन का 6 क्यों है? क्लोरीन कॉर्नर पे मिलेगा और बॉडी सेंटर में मिलेगा, सॉरी फेस सेंटर में मिलेगा। और एजिस पे हमें क्या मिलेगा? ये एज है, यहाँ पर क्या मिलेगा? सोडियम। तो ये सोडियम है। एक यहाँ पर भी होगा दूसरे क्यूब में सोडियम। एक सोडियम यहाँ पर है, एक सोडियम यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्योंकि सोडियम जो है वो हमें एजिस पे मिलेंगे बॉडी सेंटर में। जो कॉर्नर वाला है वो एजिस से ही लिंक्ड होगा। तो इस तरह क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। तो NaCl में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ओके, नोट कर लो।
सपोज ये क्लोरीन है, ये भी एक क्लोरीन है, ये वाला, ये एच है, एच में क्या पड़ा है, सोडियम, इसका रेडियस है आर नेगेटिव, आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव। और ए भी क्या है, ए भी एक एच भी है, ए, तो ये ए किसके इक्वल हो गया, आर नेगेटिव, आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, आर नेगेटिव, तो क्या हो गया, 2r पॉजिटिव, 2r नेगेटिव। ये रेडियस और एज का रिलेशनशिप आ गया फेस सेंटर्ड क्यूब में। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी तो आपको पता ही है, 74% होती है इसकी। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे LiCl इसका एग्जांपल हो गया, MgO इसका एग्जांपल हो गया, मतलब हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा हो गया NaCl टाइप, NaCl क्रिस्टल जो AB टाइप है। NaCl में सोडियम का साइज बहुत छोटा था, क्लोरीन का बहुत बड़ा था, इसलिए वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आ गया। अब हम जिसकी बात करेंगे सीजियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें CS का साइज और क्लोरीन का साइज राउंड अबाउट इक्वल है, तो दोनों सेम साइज के हैं। ठीक है, इसमें Cl कहाँ आएगा, लैटिस पॉइंट्स पे, CS कहाँ आएगा, क्योंकि बड़ा है इसलिए ये बॉडी सेंटर में आएगा, इसलिए ये BCC टाइप क्रिस्टल है, BCC टाइप। ठीक है, ये क्लोरीन हो गए, तो इनके बीच में है सीजियम, BCC टाइप क्रिस्टल। तो क्लोरीन कितने होंगे, कॉर्नर्स पे है तो 1 होगा, सीजियम कितने हैं, सेंटर में ही है, तो ये भी 1 ही होगा, तो इनकी रेशो क्या है, 1:1 होगी। ओके, तो 1 ही सीजियम है और 1 ही क्लोरीन है। तो क्लोरीन के कितने स्फीयर्स हैं इसमें, 1, और सीजियम का भी कितना है, 1। हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अगर सीजियम का, तो ये 4 ऊपर हैं और 4 ही नीचे हैं, तो टोटल कितने हैं, 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम कितना है, 8। ओके, और क्लोरीन कहाँ पर है, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8। तो क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 8। ओके,
हम रेडियस की बात कर लें अब। यहाँ पर है सीजियम, ये है बॉडी डायगोनल। ओके, इसको देखें अगर हम तो ये ऐसा है, ये है क्लोरीन, ये है सीजियम और ये है क्लोरीन, AC। तो हमने पिछली क्लास में पता किया है AC कितना होता है, √3a के इक्वल होता है। ओके, ये तो आपको निकालना आ गया होगा, पुरानी वीडियोस हमने निकाला हुआ है इसको। ठीक है, तो AC कितना हो गया, R नेगेटिव R पॉजिटिव, तो √3a किसके इक्वल हो गया, 2R पॉजिटिव 2R नेगेटिव। तो ये इसका क्या हो गया, रेडियस का आ गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, CaCl, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, CaCl, CaCl की तो बात ही कर रहे हैं हम, CsBr, ओके, TlBr, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूब, नोट कर लो। तीसरी हम बात करेंगे ZnS की। तीसरी हम बात करेंगे अब ZnS की। ओके, ये एक FCC टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें S2 कहाँ पर आएंगे, लैटिस पॉइंट्स पे, कॉर्नर्स प्लस फेसेस पे। कॉर्नर्स में कितने आएंगे, 1, फेसेस में कितने आएंगे, 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। और जिंक कहाँ आएंगे, जिंक आएंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स पे, पर वो भी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स पे। और टेट्राहेड्रल वाइड्स कहाँ पर होते हैं, दे आर ऑन बॉडी डायगोनल्स। वन डायगोनल में कितने होंगे, 2, और टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं, 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 × 4 8। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, अल्टरनेट का मतलब हुआ
एक पे है एक पे नहीं है, तो 8 इंटू 1/2 यानी कि 4। तो जिंक भी कितने होंगे? 4। आल्टरनेट का मतलब हुआ जैसे ये बॉडी डायगोनल है, क्यूब बनाते हैं हम, ये बॉडी डायगोनल है, इसमें 2 होने चाहिए, एक यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो अल्टरनेट एक जगह है दूसरी जगह मिस है, तो आधे ही होंगे वो, तो इसलिए 4 ही जो है सल्फर है और 4 ही जो है वो जिंक है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ले तो जिंक भी इसमें कितने होंगे? 4, और सल्फर भी कितने होंगे? 4। ठीक है, जिंक कहाँ पर आ रहे हैं? बॉडी डायगोनल्स पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर एक जिंक है। ठीक है, अल्टरनेट है, तो यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो वैसे भी अगर टेट्राहेड्रलाइड्स की बात करें तो टेट्रा का मतलब होता है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? CuCl, CuBr, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो हमने AB टाइप क्रिस्टल्स की बात कर ली, जो 3 है, NaCl, CsCl एंड ZnS। ओके, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं फ्लोराइड्स। इसका एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह CaF2। अभी तक हमने क्या स्टडी किया था? अभी तक हमने स्टडी किया था कि किसी भी लैटिस में जो एनायंस हैं वो कॉर्नर्स में या लैटिस पॉइंट्स पे आते हैं। कहाँ पर आते हैं? लैटिस पॉइंट्स पे आते हैं। और जो कैटायंस हैं वो कहाँ आते हैं? वॉइड्स में आ जाते हैं। यही स्टडी किया था। लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड के केस में फ्लोरीन जो है इसका रेडियस काफ़ी छोटा है, बहुत स्मॉल है। एक गेन करने के बाद भी ये स्मॉल है, और कैल्शियम जो है वो इससे बड़ा है। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो लैटिस पॉइंट्स पे आएंगे और F जो है वो वॉइड्स में आएंगे।
और ये भी एक FCC टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें कैल्शियम जो है वो कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर में है, और जो फ्लोरीन है वो वाइड्स में है, टेट्राहेड्रल वाइड्स में है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोराइट। ये बिल्कुल अलग सा स्ट्रक्चर है। इसमें बिल्कुल उल्टा बात हो गया कि कैटायंस ने संभाल लिए लैटिस पॉइंट्स और एनायन चले गए वाइड्स में, और फ्लोरीन चला गया टेट्राहेड्रल वाइड्स में। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ये क्या है, CaF2। इसमें कैटायन टू एनायन रेशो कितनी है, 1:2। दिस इज कैटायन टू एनायन रेशो। ओके, अब हम बात करें Ca2+ की। कहाँ पर आ रहा है ये Ca2+? ये आ रहा है कॉर्नर्स पे, और कहाँ पर आ रहा है, कॉर्नर्स पे प्लस फेसेस पे, कॉर्नर्स पे और फेसेस पे 1 + 3 कितने हो गए, 4। और फ्लोरीन कहाँ पर आ रहा है, बॉडी डायगोनल पे, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल वायर्स होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, बॉडी डायगोनल्स पे। अभी पीछे किया है कि एक डायगोनल पे कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो टोटल फ्लोरीन कितने हो जाएंगे, एक डायगोनल पे 2, देयर आर 4 डायगोनल्स, 2 × 4 8, तो 4:8 1:2, दैट इज CaF2। ओके, ये बताने की जरूरत तो नहीं, अभी अभी किया हमने बॉडी डायगोनल्स। इसमें 2 होते हैं, ऐसे 4 डायगोनल्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें, कितना होगा, 8। फ्लोरीन कितना होगा, 8, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो कॉर्नर्स पे है, तो कॉर्नर्स कितने हैं, 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। और एक कैल्शियम 8 फ्लोरीन से सराउंडेड है, तो कैल्शियम का कितना हो गया, वो भी 8 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इनका, 8 हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड इसका एक एग्जांपल है, कैडमियम फ्लोराइड इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, ये तो हो गए फ्लोराइड्स। अब हम बात करते हैं एंटी फ्लोराइड्स, जो फ्लोराइड से उल्टे होंगे।
एंटी फ्लोराइड्स। जैसे कि Na2O, इसमें ऑक्सीजन बड़ा है तो ऑक्सीजन कहाँ पर आएगा, लैटिस पॉइंट्स पे आएगा, और सोडियम कहाँ पर आएगा, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स में आ जाएगा। बिल्कुल उससे उल्टा। तो ऑक्सीजन कितने होंगे कॉर्नर्स पे और फेस में 4। सोडियम कितने होंगे बॉडी डायगोनल्स पे 8। तो 4:8, 1:2। तो इसमें कैटायन टू एनायन रेशो कितनी होती है, 1:2। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 8। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 4। उससे बिल्कुल उल्टा, पहले 4:8 आया था, अब 8:4 आ गया। तो ये एंटी फ्लोराइड्स हैं जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है फ्लोराइड से। ओके, तो ये हो गए हमारे 5 टाइप के क्रिस्टल्स। जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पूछ सकते हैं, रेडियस रेशियो पूछ सकते हैं, फ्लोराइड्स क्या होते हैं, एंटी फ्लोराइड्स क्या होते हैं, ये पूछ सकते हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस निकल आते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं स्पाइनल। स्पाइनल का मतलब क्या होता है, a hard glassy substance। ओके, तो स्पाइनल होते कौन से हैं, स्पाइनल होते हैं AB2X4 टाइप क्रिस्टल्स। इसमें A जो होता है डायवलेंट, B और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ज़्यादातर ऑक्सीजन आता है, सल्फर भी आ सकता है, सेलेनियम भी आ सकता है, 2 नेगेटिव। ये लैटिस पॉइंट पे मिलेंगे। जो स्पिनियर्स होते हैं ये 8 FCC क्रिस्टल से मिलके बने होते हैं। एक क्रिस्टल में 8 FCC स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें A2+ जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल बाइट्स पे आते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल बाइट्स पे आते हैं, और ये लैटिस पॉइंट्स पे आते हैं। तो फेस सेंटर में कितने होते हैं, 4 होते हैं लैटिस पॉइंट्स, कॉर्नर्स पे और फेसेस पे। और ये 1/8 ऑक्टाहेड्रल बाइट्स पे आते हैं। ये 1/4, 2 हैं, 2 है ना, एक और लिख लो, और 1/4, यानी कि हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइट। 1/4 + 1/4 कितना बन जाएगा, हाफ बन जाएगा।
जैसे 4 एलसीएम आ गया तो 2/4 1/2। ठीक है, इसको हाफ भी लिख सकते हो आप, तो हाफ लिख दें या ऐसे रहने दें, बात एक ही रहेगी। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पर हम 2 कर देते हैं और यहाँ पर हम हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कितने होते हैं? 8, 1/8 इंटू 8 कितने आ गया? 1। ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? 4, तो कितना आ गया? 2। ठीक है, ये 1 FCC का हो गया। ऐसे कितने FCC होते हैं इसमें? 8, तो 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 4, तो क्या रेशो आ जाएगी? 8:16:32। ये N2 प्लस की है, ये 3 प्लस की है, ये ऑक्सीजन की है, इनकी 1:2:4, 1:2:4। तो इस तरह से स्पाइनल जो होते हैं उसमें डाइवलेंट भी होते हैं और ट्राइवलेंट भी होते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक और MgAl2O4, ओके, या FeCr2O4। ये स्पाइनल के एग्जाम्पल्स हैं। तो पता लग गया स्पाइनल क्या होते हैं, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं इनवर्स स्पाइनल। इनवर्स स्पाइनल जिसका एग्जाम्पल ये हो सकते हैं ए बी X4 टाइप, जहाँ पर ए वही टाइप और बी जो है और ऑक्सीजन जो होता है लैटिस पॉइंट पे आता है। ये आते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स पे, ये आते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पे और ये लैटिस पॉइंट्स पे। फिर इसमें और उसमें फ़र्क क्या हुआ? ये तो इनवर्स स्पाइनल है, तो स्पाइनल से कुछ तो फ़र्क होगा इनका। तो इनका फ़र्क यही है कि कुछ जो बी हैं वो टेट्राहेड्रल वाइड्स में आते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में चले जाते हैं। ओके, जैसे ये B3 जो है वो 1/8 टेट्राहेड्रल वाइड्स में आ गया और A2 प्लस 1/4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में आ गया और ये तो एज इट इज़ 1/4 में आ गया। ठीक है, ये तो होते ही 4 है। ठीक है, तो हमारे पास ये अब क्या हो गया? ये B3 प्लस हो गया, ये A2 प्लस हो गया, ये भी B3 प्लस हो गया। ठीक है, कितने होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स? 8 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल 4 होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 1 1 1 4। मैंने बताया था ये 8 FCC स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। तो 1 × 8
1/8 और 8/4। तो क्या रेशो आ गई इनकी, 8:8, यहाँ प्लस लगाएंगे हम 32। क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी B3 प्लस है और ये भी B3 प्लस है। तो ये कितने हो गए, B3 प्लस B3 प्लस A2 प्लस, तो 8:16:32, 1:2:4। तो हमारे पास रेशो आ गई 1:2:4। पहले क्या आया हमारे पास, B, फिर क्या आया हमारे पास, A, फिर B, फिर X। तो ये हो गया इनवर्स स्पाइनल का एग्जांपल, जिसमें टेट्राहेड्रल वायर्स जो हैं वो 1/4 ऑक्टाहेड्रल वायर्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और ऑक्टाहेड्रल वायर्स जो है टेट्राहेड्रल वायर्स 1/8 टेट्राहेड्रल वायर्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके एग्जांपल, ये जो Fe3O4 है इसमें एक Fe डायवलेंट होगा और 2 Fe ट्राइवलेंट होंगे। और एक और एग्जांपल लिख लो, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। तो ये हो गया इनवर्स स्पाइनल। तो आज हमने सारे तरह के क्रिस्टल्स को कवर कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।